हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मुकद्दस पतरस ने, उन्होंने गुस्से में आकर तलवार निकाली और चला दी। आपको पता है हमारे खुदावंद ने रोका, ना तलवार म्यान में करो, तलवार नहीं चलाना, क्योंकि ये हमारा इंतखाब नहीं है, ये हमारा फैसला नहीं है। लेकिन वो तलवार चल गई और आपको पता है सरदार काहिन के गुलाम मलकुस के कान पर चली और उसका कान कट गया, उसका कान कट गया। इसलिए आप समझिए कि हमारे खुदावंद को गवारा नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि किसी का कान ना सुनता हो तो वो ठीक ना हो, किसी की आंखें ना देखती हो तो वो ठीक ना हो, किसी के पाँव ना चल सकते हो तो वो ठीक ना हो, और किसी के हाथ ना चल सकते हो तो वो ठीक ना हो। अरे जो इंसान ना मुकम्मल है उसको मुकम्मल करना तो उसकी आखिरी मिशन है। इसीलिए तो मैं आपको बताया कि क्या किया, उस कान को पकड़कर उसको बहाल कर दिया। क्या कर दिया? बहाल कर दिया। और ये थी खुशखबरी जो वहां से निकली, इंसान ये तेरे लिए खुशखबरी है कि मैंने तुझे बहाल कर दिया, तूने मुझे बेहाल कर दिया है, तुमने मुझे पकड़ते हुए बेहाल कर दिया और मैंने तुम्हें बहाल कर दिया, मैंने तुम्हें रिस्टोर कर दिया, ना सिर्फ बचाया बल्कि रिस्टोर कर दिया है। और इसलिए कान की बहाली, कौन सी कान की बहाली? वो जो धोखा खा गया था, वो जो रेंगने वाले को सुनता था ऊपर वाले को नहीं सुनता था, वो कान का धोखा था। इसलिए इसको जोड़ दिया है कि आइंदा ये ऊपर वाले की सुनेगा, ये रेंगने वाले की नहीं सुनेगा। इसलिए ये कान की बहाली है। इसको याद रखिएगा कि उसने इंसान का कान बहाल कर दिया, उसने कटा हुआ कान, जख्मी कान बहाल कर दिया। वो जो बाग अदन से जख्मी हुआ था उसको बहाल कर दिया और वो अब खुदा की सुन सकेगा। इसलिए समझिए कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये शफा की खुशखबरी है। और ऐ मसीह तेरे दुखों से शफा आती है और हमने शफा पाई है।